कोरोना वायरस जैसी महामारी के साथ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में तमाम सवाल हैं कि आखिर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज हो कैसे रहा है। जब इस महामारी के लिए, इसके इलाज के लिए अभी तक कोई ड्रग या वैक्सीन बनी नहीं है, तो आखिर डॉक्टर इलाज कैसे कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज पीजीआई के डॉक्टर देंगे, जो कोविड-19 वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही आपकी वॉरियर्स के साथ मुलाकात करवाएंगे, यानी कि वो डॉक्टर्स और वो पैरामेडिकल स्टाफ जो लगातार कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आपके तक पहुंचाएंगे। पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर विपिन कौशल, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा सवाल, तमाम जो सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं कि आखिर इलाज कैसे हो रहा है, कैसे पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। पहले तो मैं मीडिया का कोविड हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है पीजीआई का, उसमें आपका स्वागत करता हूं, आपकी टीम का स्वागत करता हूं। जो आपने बहुत एक सवाल पूछा कि ये अदृश्य शत्रु है, बिल्कुल ही शत्रु है और हम वार जोन में हैं, तो उसके साथ लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सब सवालों का जवाब हमारे जो मेडिकल टीम है, वो जैसे ही हमारे पास मरीज़ आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मरीज़ हैं हमारे इस हॉस्पिटल में, उनको जहाँ रखना पड़ता है, तो वो सारी हमारी मेडिकल टीम, सारी सुविधाएं, जो भी मरीज़ जिसको जिस प्रकार की भी वो हेल्प चाहिए वो देने के लिए हमारे पास खड़े हैं। और वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे सहयोगी डॉक्टर नवीन पांडे और डॉक्टर आशीष बल्ला जी आपके साथ रूबरू होंगे, वो सब बताएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जहां से आप आए हैं ये ग्रीन जोन है, जहां पे कोई भी कोरोना का पेशेंट जहां से नहीं जाता, जब वो जो स्टाफ है वो भी यहाँ से नहीं जाता। हर एक का अपना डेडिकेटेड रूट है, क्लीन और अनक्लीन, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ इंटरमिक्सिंग ना हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक सेफ्टी किट होती है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, जो पहनना और उतारना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसी से आपकी शुरुआत करते हैं कि सेफ्टी किट क्या होती है। मैं आपको सिमुलेशन रूम में ले जाता हूं, जहां पे हमारे सहयोगी आपको पीपी किट के बारे में बताएंगे और मेडिकल स्पेशलिस्ट इलाज कैसे होता है वो बताएंगे। पीपीई किट के बारे में आपने बहुत सुना होगा पिछले दिनों में, लेकिन पीपीई किट को पहनना, उतारना, इसके लिए भी टेक्निक होती है। इसके बारे में हमें हरप्रीत कौर बताएंगी। हरप्रीत जी, पीपीई किट के बारे में लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन किस तरह से इसको पहनना होता है, उतारना होता है, क्या टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल होती है? बेसिकली पीपीई किट डालने को डॉनिंग बोलते हैं और पीपी किट रिमूव करने को डॉफिंग बोलते हैं। तो दोनों ही प्रोसीजर जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, डॉफिंग थोड़ा ज़्यादा कम्बरसम है। तो पीपी किट डालने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अगर आप उस सीक्वेंस में नहीं डालेंगे तो आपको उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल मैम, आप हमें बता भी दीजिए कि क्या कुछ जो पीपी किट में होता है, और साथ ही ये भी कि कितने घंटे एक नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर को ये पहन के रखनी पड़ती है। ओके, जो जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए इस पीपी किट में रहना पड़ता है। एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट जब वो डॉफिंग करते हैं, दे आर ऑल ड्रेंच्ड इन स्वेट, जो तो जिससे पता चलता है कि इसको डाल के रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ सफोकेटिंग ऑल्सो। सो पीपी किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पीजीआई में हमें बहुत ही अच्छी पीपी किट प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर से लेके नर्सेज, सैनिटरी अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सबको एक ही तरह की किट मिल रही है। उनके काम के अकॉर्डिंगली जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ पीजीआई में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको पहले से ही अरेंज करके रखा है। एक किट में ग्लव्स होते हैं 2 तरह के, 2 पेयर ऑफ ग्लव्स। तो एक सर्जिकल पेयर है, एक सिंपल नाइट्रल पेयर है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे किट्स में आ रहा है, बिकॉज कुछ लोगों को लेटेक्स ग्लव से एलर्जी होती है। तो ये स्पेशल जो एक पेयर रखा गया है उसी के लिए रखा गया है, अगर किसी को एलर्जी है। तो उसके अलावा शू कवर होते हैं जो हम पैरों में डालते हैं। ये जंप सूट है, ये जो एक्सक्लूसिव कोविड-19 की पीपी किट का जो हम बोल सकते हैं एक स्पेशल पार्ट है। ये लेग कवर्स हैं,
जो कि इस जंप सूट के साथ आते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल है जो मैंने इसमें रखा हुआ है, दिस इज़ N95 मास्क, जो हमें प्रोटेक्ट करता है बिकॉज ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है, राइट। उसके अलावा सर्जिकल कैप एंड देन गॉगल्स के अलावा जो हमारी थर्ड लेयर होती है वो गाउन की होती है, सर्जिकल गाउन। उसके अलावा फेस शील्ड, जितने भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स वो प्रोसीजर्स करते हैं उनको फेस शील्ड मिलती है, एंड देन सेकंड पेयर ऑफ ग्लव्स। बिल्कुल। तो हरप्रीत हमें ये भी बताएंगी कि किस तरह से हमें ये सारी पीपीई किट कैरी करनी है, क्योंकि जब हम अंदर जाएंगे सारा प्रोसेस देखेंगे और सब चीजें जानेंगे तो उसके लिए हमें ये पीपीई किट पहननी होगी। और अश्विनी जी, मुझे लगता है आप भी रेडी हैं ताकि हम अंदर की जो भी तस्वीरें हैं वो सब कैद कर सके, लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचा सके। जी नीतिका, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और हम दोनों भी रेडी होके अंदर जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हरप्रीत जी हमें बताएंगी कैसे कैसे पहनना है और उसी हिसाब से हम जो है ये पीपीई किट पहनेंगे। जी मैम। आपको बता दें कि पीपीई किट पहनने से पहले जब हाथ को सैनिटाइज किया जाता है उसके लिए भी एक अलग टेक्निक है। हमारे साथ हरप्रीत जी हैं, उनसे जान भी लेते हैं कि आखिर किस तरह से हाथ जब सैनिटाइज किए जाते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना होता है। अल्कोहल हैंड रब के साथ जब हम हाथ साफ करते हैं या हम सोप एंड वाटर से करते हैं तो उसके 6 स्टेप्स हैं जो WHO की तरफ से दिए गए हैं। तो अभी हम वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हैंड रब अपने हाथों पे लेंगे, फिर उसको हम अपने हाथों पे आगे पीछे पूरी तरह से फैला लेंगे। अब मेरे हाथ आगे पीछे से अच्छी तरह से हैंड रब लग गया है। अभी हम पहला स्टेप शुरू करेंगे जो है पाम टू पाम, मतलब जैसे सीधा जो हथेलियां हैं उसको हम 5 से 6 बार रगड़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी फिंगर्स ओपन करके फिर उनको फिर से करेंगे। बिकॉज जब हमने पाम टू पाम किया था तब ये अंदर वाली जो इंटरलेसिस थे हमारे रह गए थे, ठीक है। उसके बाद हम जो है बैक ऑफ द हैंड उसको अच्छे से फ्रिक्शन के साथ क्लीन करेंगे, देन अदर हैंड। उसके बाद जो है हमारा थंब है जो कि हम अक्सर मिस कर देते हैं, उसको अच्छे से फ्रिक्शन से हम क्लीन करेंगे। हर स्टेप को हम 5 से 6 बारी, या फिर टोटल जो हमारा टाइम है हैंड हाइजीन का वो 20 सेकेंड्स का होना चाहिए। हमने हर बारी हैंड हाइजीन करना है जितनी बार भी डॉनिंग और डॉफिंग में ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हम डोनिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे। डॉक्टर चारू और साथ ही हरप्रीत जी हमें पीपीई किट पहनाने में मदद करेंगे। चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड करने जा रहे हैं तो जो हमने पैरों में जो भी शूज डाले हैं वो बिल्कुल बंद हो, ऊपर से सैंडल या स्लीपर्स बिल्कुल नहीं डालने हैं। अभी आपको बता दें कि हम लोग, मैं और अश्विनी खुद को पूरी तरह से पैक कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर जाने वाले हैं, तो किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं कर सकते हैं। हर तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो ले रहे हैं। अभी एक आप देखेंगे कि और भी हमें कुछ दिया जा रहा है, गाउन दिया जा रहा है ये, ताकि हम पूरी तरह से पैक्ड रहें। हरप्रीत जी, इसके बारे में बता दीजिए कि ये क्या दिया जा रहा है, ये गाउन क्यों पहनना ज़रूरी है। ये सर्जिकल गाउन है। बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट को अटेंड करते हुए हम ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन ले रहे हैं। पहला जो होता है वो स्क्रब सूट होता है जो जैसे मैंने डाला हुआ है, उसके बाद सेकंड लेयर जो आपने जंप सूट डाला है, ये हमारा थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे पीपी का लास्ट लेयर होगा। आगे लीकेज है, इनको फिट आया प्रॉपर। इसकी स्ट्रिंग्स आपने आगे से बांधनी है क्योंकि जब आपने डॉफ करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो ऐसे बांधना है कि आप इजीली उतार सकें। यूजुअली हम पीछे बांधते हैं बट अभी हमने साइड पे या आगे बांधनी है ये स्ट्रिंग। अब जैसे ये है, ये ऐसे आएगा और आप साइड या फ्रंट पे बांधेंगे टाइटली। नॉर्मली जो सर्जिकल मास्क होता है
हम उसको पीछे टाई करते हैं। आपने आईसीयूज में देखा होगा जो गाउन होता है लेकिन ये जो कोविड-19 में गाउन है, इसको आपने या तो फ्रंट में टाई करना है या साइड में करना है, बिकॉज इसको रिमूव करते हुए नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ये वाला जो हमारे ग्लव्स हैं, ये जो हमारा गाउन है, इसके कफ के ऊपर से आएंगे ताकि कोई स्पेस ना रह जाए। जब तक हम कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, हम उस एरिया में हैं, तब तक हम ये ग्लव्स रिमूव नहीं कर रहे। इन बिटवीन अगर काम करते हुए ये जो हमारे ग्लव्स हैं, इनमें कोई टेयर होता है या ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो जाते हैं, देन वी हैव टू रिमूव दीज ग्लव्स, परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड डॉन न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स। क्या रह गया है हरप्रीत जी, क्योंकि अभी से हम देख सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। जो लोग पहनते होंगे, जो नर्सिंग ऑफिसर, वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़, क्योंकि अभी से ही ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको पैक कर दिया है और हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। हरप्रीत जी, और एक क्या रह गया है पहनने के लिए? अभी हम बिल्कुल रेडी हैं। पूरा जो पीपी है ये हमने डाल लिया हुआ है, लेकिन जैसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें डालनी होती है, वो है ये हमारी फेस शील्ड। ये जो फेस शील्ड है, ये वो हमारे वो हेल्थ केयर वर्कर्स डालते हैं जिन्होंने, जैसे हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जिन्होंने पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, या हमारे नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने उन पेशेंट का सक्शन करना है, या हमारे सैनिटरी अटेंडेंट्स जिन्होंने जो वेस्ट है उसको हैंडल करना है। तो इसको डालने का भी एक तरीका है, इसको ऐसे पकड़ के, जैसे हम हेलमेट डालते हैं, इसको ऐसे पीछे की ओर लेके जाना है सिंपली। हमने पीपीई किट पहन ली है और हम पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हमें पीजीआई के ही डॉक्टर नवीन पांडे बताएंगे कि आखिर आगे क्या प्रोसेस है और कहां पर हम जाने वाले हैं। आगे हम पहले उस एरिया में चलेंगे जहां से सारा स्टाफ एंटर करता है इस हॉस्पिटल में, बिकॉज हमने स्टाफ और पेशेंट्स के लिए दो अलग अलग रूट रखे हुए हैं। सो फर्स्ट वील गो टू द एरिया फ्रॉम विच ऑल द स्टाफ एंटर्स इनटू दिस हॉस्पिटल। दिस इज एक्सक्लूसिव गेट विच इज फ्रॉम बिहाइंड द हॉस्पिटल। यहाँ से सारा स्टाफ यहीं से एंटर करता है और फिर सीधे इस रूम में आके डॉनिंग करता है। ठीक है, यहाँ से डॉन करने के बाद इस एरिया में आगे जो सामने लिफ्ट दिख रही है वो डेडिकेट किया गया है सिर्फ स्टाफ के लिए। सो द स्टाफ गोज फ्रॉम द लिफ्ट टू द थर्ड और द फोर्थ फ्लोर, अभी जहाँ पेशेंट्स हैं। तो कह सकते हैं हर चीज का ध्यान रखा गया है ताकि पेशेंट्स के लिए अलग से रास्ता हो और स्टाफ के लिए अलग से रास्ता हो। ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो आजकल पीजीआई आने से डरते हैं, उनको लगता है कि पीजीआई में तो कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है, उनके लिए अहम जानकारी है कि जहाँ पे भी पेशेंट्स को रखा गया है वहाँ पर आम लोगों की एंट्री नहीं है और यहाँ तक कि जो स्टाफ है उनके लिए भी अलग से गेट रखा गया है। एब्सोल्युटली, दिस इज द एक्सक्लूसिव लिफ्ट। ये सिर्फ स्टाफ के लिए है और इसमें स्टाफ सिर्फ यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, नीचे आने के लिए इसमें अलाउड नहीं। नीचे आने के लिए भी दूसरा रास्ता है, सो दैट देयर इज जीरो क्रॉस मिक्सिंग बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। सर, अब आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये एक नर्सिंग का कंट्रोल रूम है, यहाँ पे ही सारे पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पूरे हॉस्पिटल का, बिकॉज यूजुअल हॉस्पिटल की तरह नहीं चल सकता, तो सारी सप्लाईज भी यहीं से मेंटेन होती है। ऑल सप्लाईज कम हियर, यहीं से ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पीपीई किट्स जो हैं वो पड़ी हैं और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरह से हमें हरप्रीत जी बता रही थी कि हर एक चीज़ का इस्तेमाल करने की टेक्निक है, इसलिए हर चीज़ों को रखने का भी आप देखेंगे कि एक तरीका है, एक सिस्टम है। इस तरह से हम बता रहे हैं कि सारा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पर नवीन जी से ये भी जान लेते हैं कितने कैमरास हैं और कहाँ कहाँ ये कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पे टोटल 64 कैमरास हैं। राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पेशेंट टू राइट टू द लास्ट वार्ड हर स्टेप मॉनिटर किया जाता है और यहाँ पे 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड होता है। एनी डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली पॉइंट करके उसको करेक्शन की जाती है। बिल्कुल। तो इन 64 कैमरों के साथ पूरे अस्पताल पर नजर रखी जाती है, पूरे कोविड वार्ड पर नजर रखी जाती है। तो हम जो है कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं। नवीन जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ से क्या कुछ जो है कंट्रोल किया जाता है। This is basically all the patients coming to PGI Chandigarh, they are coordinated from here.
डॉक्टर्स भी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ बैठते हैं ताकि दे कैन टॉक टू द डॉक्टर्स अपस्टेयर्स। दिस इज़ वन इनोवेशन दैट हैज़ बीन डन। कैमरा रखा हुआ है ताकि यहाँ ही से पेशेंट को देख के सीनियर डॉक्टर्स कैन टॉक टू दैट जूनियर डॉक्टर्स अपस्टेयर्स। तो यहीं से एडवाइस दी जाती है क्या क्या करना है, चेंजेस क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पीजीआई पहुंचे हैं और ये सवाल का जवाब हमें प्रोफेसर पंकज मल्होत्रा देंगे कि आखिर जब कोरोना का इलाज करने के लिए हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वो अपने आप खुद रिकवर करते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि किसी को अगर वैसे जुकाम होता है, जब ये कोरोना वाला प्रॉब्लम नहीं था, तो हम जब लोग हमारे पास दवाई के लिए आते थे तो हम ये कहते थे कि अगर हम आपको दवाई देंगे तो 1 हफ्ता लगेगा और अगर दवाई नहीं देंगे तो 7 दिन लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि बॉडी सेल्फ रिकवरी करती है। तो इसमें भी जो है वो काफी सारी सेल्फ रिकवरी है। जो हॉस्पिटल में हम देते हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सर, किस तरह से नजर जो है रखनी पड़ती है, क्योंकि जो पेशेंट सीरियस हैं उनको 24 घंटे जो है अंडर सर्विलेंस रखा जाता है। जो भी पेशेंट्स एक बार पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम 14 डेज के लिए यहाँ पे अस्पताल में रखते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इन पेशेंट्स की हम मॉनिटरिंग यहीं पे सीसीटीवी कैमरे से जो है वो कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स लोग पोस्टेड हैं उनको हम दे देते हैं। टेक्नीशियन जो पोस्टेड हैं उनको यहीं से हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। साथ में मॉनिटरिंग है तो हम यहीं से पैरामीटर उनके जो हैं वो मॉनिटर कर लेते हैं कि उनकी ऑक्सीजन कितनी है, उनके ब्लड प्रेशर कितना है, उनका पल्स रेट क्या है। तो ये एक मेथड है जिससे कि आप जो भी सीनियर डॉक्टर हैं वो भी सारा कुछ मॉनिटर कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं और एक पेशेंट की अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। सर, तो कह सकते हैं कि जो सवाल लोगों के दिमाग में चल रहा था कि कैसे ट्रीटमेंट होता है या ड्रग या वैक्सीन जब बन जाएगी कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, लेकिन वैक्सीन और ड्रग जब बन जाएगा तो कितना जल्दी ट्रीट हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है वक्त जरूर लग रहा है। वैक्सीन का जब बन जाएगा तो उसका फायदा ये है कि अगर हम जैसे आप डीपीटी, पोलियो और दूसरे फ्लू के वैक्सीन्स भी आते हैं और वो फ्लू के वैक्सीन्स हम हर सीजन में जो है वो लगाते हैं, तो वैसे ही जब वैक्सीन आ जाएगा तो ये उसी हिसाब से जब हम वैक्सीन लगा देंगे तो इसके चांसेस कम हो जाएंगे या एक सिवियरिटी जो है वो कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ जाएगा तो 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन यस 70-80% 90% तक जो है ना वैक्सीन इफेक्टिव होते हैं। सिमिलरली अगर कोई दवाई भी आ जाती है, जैसे जो इससे पहले वाला वायरस H1N1 का है उसके लिए दवाई है, तो उससे यही फायदा होता है कि अगर आई भी है इन्फेक्शन, आपने दवाई दी है तो रिकवरी जो है फास्ट हो जाती है। बट अल्टीमेटली आपको एक चीज समझनी जरूरी यही है कि हर एक चीज दवाइयों से ठीक नहीं होती है। दवाइयां जो हैं वो कुछ पार्ट प्ले करती हैं। जब तक आपकी विल पावर नहीं है, जब तक आपके मन में पॉजिटिव चीजें नहीं हैं, जब तक आपकी बाकी जगह से सपोर्ट नहीं है, तो वो चीजें आपको ठीक करने में ज्यादा मदद करती हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अपने आप को रहना, बिजी रखना, डिप्रेशन में नहीं जाना, नेगेटिव थॉट्स नहीं करने, ये दवाइयां का असर दुगना हो जाता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को समझनी। सर, एक कोरोना पीड़ित या फिर एक मरीज के साथ कितने कितने वॉरियर लगे हुए हैं? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं वो हर 6-6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और आपको पता है ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डाल के अंदर गर्मी लगती है। बिल्कुल, ये तस्वीरों में भी देख रहे हैं हम। हाँ, सो इसमें जो है सबसे ज़्यादा यही है कि 6 आवर्स इसको डाल के रखना पड़ता है। तो और उसके दौरान आप पानी भी नहीं पी सकते हो क्योंकि आप मास्क नहीं उतार सकते हो, आप वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते हो। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये इन लोगों के लिए जो ये कर रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो 6-6 घंटे में जो है हमारे रेजिडेंट्स हैं, उसके ऊपर जो है सीनियर रेजिडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो हैं वो कंसल्टेंट्स हैं। इसके अलावा हमारा नर्सिंग स्टाफ है, इसके अलावा हमारे टेक्नीशियंस हैं, इसके अलावा हमारे क्लास 3 क्लास 4 अटेंडेंट्स जो हैं वो हैं। तो ये एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है और उसके साथ जो है आप ऊपर जैसे यहाँ पे हम बैठ के देख रहे हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले साथ हैं, उनका बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है,
हम लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कैसे जानी, उसके लिए एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट जैसे लिया उसको सीधा ही भेज दिया, उसको स्पेशल आप जिप लॉक में जो है ना वो भेजते हैं, फिर उनको ले जाने के लिए अलग से टीम आती है और अलग से लेबॉर्ट्री में जो है वो उनको टेस्टिंग की जाती है, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो व्हाट्सएप पे आती हैं, उनको हम देखते हैं, फिर उनके साथ पेशेंट्स को कोरिलेट करते हैं। तो काफ़ी इंटेंसिवली इनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी की पूरी टीम जो है वो इन पे लगी हुई है। बिल्कुल, तो आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और हम जो हैं कोविड-19 के जो जरूर हॉस्पिटल में हैं, लेकिन अगर हम कहीं वार्ड में हैं तो हम वहां पे नहीं हैं। लेकिन हमने ये क्यों पहनी है किट? एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव जानने के लिए कि आखिर अगर किसी को 6 घंटे ये किट पहननी पड़ती है तो वो कैसे जो है इसे पहन पाते हैं। क्योंकि अभी अगर मुझे बात करूं तो मुझे शायद 1 घंटा हुआ है ये पहने हुए, लेकिन ये पीपीई किट पहने हुए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है और सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और पसीना आ रहा है, बहुत ही मुश्किल है। और आप सोचिए कि हर एक ऑफिसर जो कह सकते हैं कि चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हो, जिस तरह से सर बता रहे थे, कंसल्टेंट, जो भी अंदर जाते हैं वो 6 घंटे इस किट को पहन के रखते हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जो चीज हमें बताई गई थी किट पहनते हुए, हर एक चीज को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, हर एक टेक्निक को फॉलो किया हुआ है। और देखिए किस तरह से इलाज जो है वो चल रहा है। जी मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोरोना पीड़ित हैं, कोरोना के साथ जो जंग लड़ रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और देखिए फ्रंट लाइन वॉरियर हम इसलिए कहते हैं, आप देखिए जो मरीज हैं उनके बिल्कुल कुछ कदमों की भी दूरी नहीं होती है और देखिए बिल्कुल साथ खड़े हुए उनका इलाज कर रहे हैं। इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर प्रोफेसर पंकज मल्होत्रा ने हमें बताया कि कैसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने आपको फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तस्वीरें दिखाई कि आखिर वो किस तरह से मरीजों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये जंग लड़नी आसान नहीं है, हर किसी को ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल हम इस पीपीई किट को रिमूव करेंगे और जिस तरह से हम पहले बता रहे थे कि पीपीई किट को पहनना और उसको रिमूव करना, इसकी भी टेक्निक होती है। हरप्रीत कौर से जानेंगे कि इसको रिमूव करना है, इसके लिए क्या टेक्निक अपनानी होगी। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, पीपी किट रिमूव करने के लिए वो स्पेशली डेजिग्नेटेड एरिया में आते हैं। उस एरिया को हम बोलते हैं डॉफिंग एरिया। तो वो डॉफिंग एरिया में जिस तरफ से एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरफ से आ रही हूँ तो जब मैं डॉफिंग एरिया में जिस एरिया में आऊँगी वो हमारा कंटामिनेट जोन होगा। कैन आई शो यू प्लीज? बिल्कुल। ओके, लाइक यू कैन सी ये हमने डर्टी चेयर रखा है, इसके ऊपर लिखा है डर्टी चेयर। तो जो ये एरिया जितना भी रेड लाइन के इस तरफ है, ये सारा जो हमारा है कंटामिनेटेड जोन है। जो रेड लाइन आपको दिख रही है उसके जो दूसरी साइड है जहाँ पे क्लीन चेयर पड़ी है वो हमारा क्लीन एरिया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो हमारा इस तरफ से एंटर करेंगे और वो यहाँ कंटामिनेटेड जोन में एंटर करेंगे। ओके, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि आप हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं और आप अभी आईसीयू से काम करके आए हैं और आप यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बडी होना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे का पीपी जो है इंस्पेक्ट कर लोगे, देखने के लिए कहीं कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई सिक्रीशंस तो नहीं लगी हुई हैं, राइट। वी कैन नॉट टच ईच अदर, राइट। उसके बाद हम देख लेंगे कि कुछ कट्स तो नहीं लगे हुए हैं आगे पीछे से। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे डॉफिंग की प्रक्रिया, जो कि है पीपी रिमूव कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने जो हैंड हाइजीन है वो करेंगे। तो हैंड रब लेके, तो आप देखेंगे क्लीन और कंटामिनेटेड और क्लीन दोनों एरिया में अलग अलग हैंड रब की बॉटल्स पड़ी होंगी। तो हम सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हुए हम हैंड हाइजीन करेंगे और उसके बाद जो हम हैं फर्स्ट लेयर ऑफ जो हमने ग्लव्स डाले हुए हैं, ये जो ऊपर ग्लव्स डाले हैं इनको रिमूव करेंगे। इनको ग्लव्स को रिमूव करने की भी एक स्पेशल टेक्निक है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर से पिंच करोगे, यहाँ आगे बीच में से, ताकि आप इधर से कफ के पास से, यस, और इसको
धीरे धीरे रिमूव करोगे इनसाइड आउट, और इसको दूसरे हाथ में जो आप पकड़ लोगे। वेरी गुड, इस हाथ में पकड़ लीजिए पूरा ऐसे बॉल की तरह बना के। अभी दूसरे उसको ग्लव्स को रिमूव करने के लिए नीचे से 2 फिंगर्स डालिए, क्योंकि आप उसको ऊपर से टच नहीं कर सकते। यस, हाँ जी, इसको धीरे धीरे रिमूव करते, इनसाइड आउट रिमूव करते हुए आराम से धीरे, अभी आप टच कर सकते हो बिकॉज वो उल्टा हो गया, आराम से रिमूव करते हुए जो है बिल्कुल हम इसको डाल देंगे येलो बकेट में। कोविड-19 का जितना भी वेस्ट है वो येलो बकेट में जाएगा। उसके बाद हम फिर से हैंड हाइजीन करेंगे। जो हमारा ये डॉफिंग का प्रोसीजर है, ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर है, बहुत ही लंबा और टायरिंग प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको बहुत ही पेशेंस के साथ करना पड़ता है। अगर आप बहुत ही जर्की मूवमेंट्स करोगे तो चांसेस होते हैं कि एरोसोल जनरेट होंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे एरिया में जहाँ पे हम डॉफिंग कर रहे हैं वहाँ एरोसोल्स बन जाएंगे और फिर चांसेस हो सकते हैं कि हम उन्हें इनहेल कर लें। हरप्रीत, तो डॉक्टर चारू ने हमें बताया कि किस तरह से जो पीपीई किट रिमूव करनी होती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट था। मैं समझ सकती हूँ, शायद अश्विनी भी समझ पा रहे होंगे कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि अश्विनी तो अभी बिल्कुल ही पसीने से भीगे हुए हैं। अश्विनी, हमने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए इस पीपीई किट को पहना। किस तरह से देखते हैं जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर कह सकते हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 6-6 घंटे इस किट को पहन के रखते हैं। कितना डिफिकल्ट लगा आपको 1 घंटा पहनना? नितिका, जैसे किट ये पहनना उसी टाइम क्या हुआ कि जैसे मैं आप देख रहे हो मैं पूरा इस टाइम पसीने से गीला रखा हूँ, अंदर तक पूरा गीला रखा हूँ। अभी हमने 1 घंटा या कुछ मिनट हमने ये पहन के रखा था। पर आप सोचिए जो अंदर आईसीयू में 6-6 घंटे ड्यूटी दे रहा है मेडिकल स्टाफ, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो जो 6-6 घंटे बिना कुछ खाए पिए, इवन कि पानी तक भी अलाउ नहीं होता उसमें। तो आप खुद सोचिए कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल ठीक है, हमारा ये देखिए, ये पूरा मैं जूते तक मेरे गीले हो चुके हैं पसीने से। बिल्कुल। तो आप एक बार पलट के दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम अश्विनी को देख रहे थे तो अश्विनी जी पूरी तरह से भीग चुके थे और रिमूव भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी लग रहा था हमें कि सांस लेना भी बड़ा मुश्किल लगता है। जब आप इतना कुछ पहन लेते हो बहुत मुश्किल लगता है सांस लेना। हरप्रीत, अगर बात करें यहाँ पे जो लोग आते हैं रिमूव करने के लिए पीपीई किट, किस तरह की उनकी हालत होती है? क्योंकि ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, यहाँ तक कि आपको अगर पेशाब करने के लिए जाना हो आप वो भी नहीं जा सकते हो। एग्जैक्टली 6 आवर लॉन्ग ड्यूटी करने के बाद वो बहुत ही टायर्ड होते हैं, बट स्टिल वो डॉफिंग एरिया में बहुत ही पेशेंस दिखाते हैं। और बिकॉज दे नो कि यहाँ पे डॉफिंग का प्रोसीजर चाहे कम्बरसम है बट उसको पूरे सीक्वेंस को फॉलो करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नहीं तो वो खुद को इन्फेक्ट कर लेंगे और इन्फेक्शन दूसरों को भी जो है आगे वो कंटामिनेट कर सकते हैं। सभी वॉरियर को सल्यूट करते हैं जो 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। और जिस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो पत्थर मार रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को, वो पत्थर मार रहे हैं डॉक्टर्स को, तो उनको समझना होगा कि डॉक्टर्स भगवान का रूप हैं और इस दौरान वो 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं ताकि हमारे देश में हमारी जो दुनिया है जिस बीमारी के साथ जंग लड़ रही है हम उस पर जीत हासिल कर सकें। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितिका महेश, वीजी मीडिया, चंडीगढ़।